पेशावर ज़ल्मी की वो टीम जो पिछले पीएसएल में सिर्फ एक मैच जीतकर पहले ही राउंड से बाहर हुई थी और पीएसएल हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि पेशावर ज़ल्मी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और सब तनकीद बाबर आजम पर हुई थी कि बाबर आजम की कप्तानी में पहली बार पेशावर ज़ल्मी की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो इस बार उसी बाबर आजम की कप्तानी में उसी पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ एक मैच हारकर सबसे पहले प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था और अब पहली बार क्वालिफायर जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी ने 4 बार क्वालिफायर खेले हैं लेकिन एक भी बार वो क्वालिफायर नहीं जीते। लेकिन इस बार बाबर की कप्तानी में क्या शानदार परफॉर्म कर रही है पेशावर ज़ल्मी। लगता है पिछले साल का बदला भी पेशावर ज़ल्मी इस बार ले रही है, क्योंकि पिछले साल सिर्फ एक मैच जीती थी और इस बार सिर्फ एक मैच हारी है और सारी टीमों को भिगो कर मार रही है। एंड क्रेडिट गोज टू बाबर आजम। बाबर आजम ने एक नए सिरे से क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी है। ये वो बाबर आजम है ही नहीं जिसको पिछले 3-4 साल से हम देख रहे थे, जिस पर हम तनकीद कर रहे थे, जिसको हम बोल रहे थे कि बाबर एक T20 प्लेयर नहीं है। क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट अब बाबर आजम ने खेलनी स्टार्ट कर दी है, आज से पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बाबर आजम 90s में हो और वो चौका लगा रहा हो और उसने आज से पहले एक भी बार छक्का लगा के अपनी सेंचुरी कंप्लीट नहीं की जो आज बाबर आजम ने करके दिखाई। बाबर आजम ने फ्रंट से लीड करते हुए कप्तानी नोक खेलते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया और अगर आज पेशावर ज़ल्मी की टीम फाइनल में है तो उसकी सबसे बड़ी रीजन बाबर आजम है, जिन्होंने पीएसएल 11 में सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। बल्कि ओवरऑल पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन किसी बैटर ने किए हैं तो अब वो बाबर आजम है। इससे पहले फखर जमान ने 13 इनिंग्स में 588 रन किए थे और आज बाबर आजम ने सिर्फ 10 इनिंग खेलकर फखर जमान का वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। और अब अगर बाबर आजम फाइनल में एक या एक से ज्यादा रन करते हैं तो पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन करने वाले बैटर बन जाएंगे। और मेरे ख्याल में बाबर आजम अपने कैरियर की T20 कैरियर की पीक पर वापस आ गए। इससे पहले मैंने आज तक बाबर को ऐसे डोमिनेट करते हुए नहीं देखा, ऐसी डोमिनेटिंग क्रिकेट खेलते नहीं देखा। आज से पहले क्या आपने देखा है कि बाबर आजम 90s में हो वो चौका लगा रहा हो, अपना 100 वो छक्का लगा के कंप्लीट कर रहा हो। इससे पहले क्या होता था, बाबर 90s में है वो सिंगल्स ले रहा है, डबल्स ले रहा है और अपना 100 सिंगल के साथ कंप्लीट कर रहा है। एक विकेट गिर रही है, बाबर शल में जा रहा है। लेकिन आज वो बाबर आजम था ही नहीं। बाबर आजम वो दूसरा ऐसा बैटर बना है जिसने पीएसएल में 400 लगाए। उस्मान खान के भी 400 हैं और बाबर आजम भी इस बार 2 बैक टू बैक 100 लगाने के बाद 400 पीएसएल में कर चुके हैं। और वो इस साल एक ही साल में 2 बार सेंचुरी करने वाले भी दूसरे बैटर बन गए हैं। इससे पहले यह कारनामा भी उस्मान खान ने सरंजाम दिया था। और इस बार जो पीएसएल में बैटिंग शानदार किस्म की बाबर आजम कर रहा है, भाई साहब आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि जिसने भी बाबर को समझाया है, अप्रिशिएट किया है, स्पेशली इनके कोच ने, जिसने आते ही बाबर को अप्रिशिएट किया कि आप दुनिया के सेकंड ग्रेटेस्ट T20 बैटर हैं, आप जो चाहें अचीव कर सकते हैं। अगर आपके 1100 हैं तो आप में कुछ टैलेंट था तभी आपने 1100 किए, आपके 1100 फ्लूक नहीं हो सकते। और उसी एतमाद का नतीजा यह है कि बाबर आजम ने इस पीएसएल में 200 लगा दिए। इससे पहले बाबर आजम ने 10 सीजन खेलकर 200 लगाए थे और इस बार एक ही सीजन में 200 लगाए हैं। और आई थिंक ये जो 200 बाबर आजम ने लगाए ये उनके T20 कैरियर के सबसे बेहतरीन 100 हैं। बाबर आजम के ओवरऑल T20 कैरियर में 1300 आज हो गए हैं, लेकिन जो 100 बाबर आजम ने इस बार पीएसएल में लगाए हैं, आज स्पेशल जो 100 बाबर आजम ने लगाया है, मतलब एक एंड से विकेटें गिर रही हैं। मुझे लगा कि शायद बाबर आजम शल में जाएगा, लेकिन बाबर आजम ने खुद चार्ज लिया। बाबर आजम 76 पर था, 166 पर इनके 2 बैक टू बैक खिलाड़ी उठते हैं, माइकल ब्रेसवेल भी और अब्दुल समद भी। और ये दोनों पेशावर ज़ल्मी के पावर हिटर थे और मुझे लगा कि शायद इन दोनों के आउट होने के बाद अब पेशावर की टीम लड़खड़ाएगी, डगमगाएगी और शायद 200 नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही अगला ओवर आया फहीम अशरफ को, जब बाबर आजम 76 पर थे, 15 रन किए, 3 चौके एक ओवर में लगाए और अपने आप को 93 तक पहुंचाया। और जैसे ही ग्लेसन का ओवर आया, जो कि एक शानदार बॉलर है, आज से पहले उनको पीएसएल में कभी भी इतने रन नहीं लगे। आज उनको 12 साढ़े 12 की इकोनॉमी रन लगे हैं और उनकी सबसे ज्यादा क्लास ली है आज बाबर आजम ने। उनको पुल शॉट लगाए हैं, कट खेली हैं, कवर ड्राइव्स लगाई हैं और आज जिस तरह स्मैश किया है बाबर आजम ने,
मतलब विकेटें दूसरे एंड से गिर रही हैं तो बाबर आने वाले बैटर के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, वो दूसरे बैटर को नहीं बोल रहा कि तू मार मैं खड़ा हूं, बल्कि वो बता रहा है कि तू खड़ा हो, आज मैं तुझे मार के दिखाता हूं। जिस तरह बाबर आजम ने फहीम अशरफ को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर वो स्मैश किया पर चौका, और उसी तरह ग्लेसन को चौका मारा और 97 पर छक्का लगा के अपनी सेंचुरी कंप्लीट की और 103 रन की शानदार इनिंग खेलकर अपनी टीम का टारगेट 222 तक पहुंचाया। और आई थिंक ये टारगेट कम था, क्योंकि जब पेशावर की टीम 199 पर थी तब बाबर का 100 कंप्लीट हो गया था। मतलब जितने रन पूरी टीम ने बनाए हैं उनमें से आधे रन बाबर आजम ने बनाए थे, और बाबर के आउट होने के बाद गेम काफी हद तक स्लो ही है। आखिरी 2 ओवर में पेशावर दलमी ने सिर्फ 22 रन स्कोर किए हैं, तो शायद बाबर की बैटिंग को देखते हुए बहुत ही कम थे, लेकिन 222 प्ले ऑफ के लिए बहुत ज्यादा रन थे। और आपको तारीफ करनी पड़ेगी पेशावर दलमी की टोटल टीम की, जिस तरह की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं। मतलब मोहम्मद हारिस को पिछले 2 मैचों में ड्रॉप किया गया और सबको लगा कि शायद अब बाबर आजम जेम्स विंस के साथ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वो एक प्लान था। बाबर जानता था कि जिस तरह का स्टार्ट हमें मोहम्मद हारिस देता है वो जेम्स विंस नहीं दे पा रहा। लाइक आज भी हारिस ने सिर्फ 35 रन किए, लेकिन वो 16 बॉलों पर किए, और हारिस का स्ट्राइक रेट 218 का था। मतलब जो स्टार्ट पेशावर दलबी मोहम्मद हारिस रिक्वायर्ड करती है वही स्टार्ट मोहम्मद हारिस उनको देता है। उनको नहीं परवाह कि हारिस 20 कर रहा है, 30 कर रहा है, 40 कर रहा है या 50 कर रहा है, उनको यह फर्क पड़ता है कि वो किस स्ट्राइक रेट के साथ कर रहा है। और वो बाबर आजम को वो कुशन प्रोवाइड करता है कि आप थोड़ा टाइम लेकर भी बैटिंग कर सकते हैं। और पेशावर दलमी के फाइनल में तक पहुंचने की सबसे बड़ी रीजन ये है कि पेशावर दलमी की पार्टनरशिप्स बहुत अच्छी लग रही है। आज भी बाबर आजम और मोहम्मद हारिस ने पहली विकेट पर 76 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और हारिस के आउट होने के बाद कुशाल मेंडिस आए हैं। और जिस तरह की पार्टनरशिप कुशाल मेंडिस और बाबर आजम के दरमियान लगती है, मतलब आज भी उन दोनों ने 84 रन की पार्टनरशिप लगाई है, और इन 2 पार्टनरशिप्स की वजह से ही पेशावर दलमी ने 222 रन किए हैं। मतलब टॉप 3 बैटर्स ने आज भी रन किए। मोहम्मद हारिस 35, बाबर आजम 103 रन और कुशाल मेंडिस ने 41 रन किए हैं। उसके अलावा कोई भी बैटर 20 से ज्यादा रन नहीं कर पाया, बल्कि 20 भी सिर्फ एक बैटर ने किए, वो था एरन हार्डी। बाकी तमाम बैटर्स फ्लॉप हुए हैं। माइकल ब्रेसवेल 3 रन, अब्दुल समद पहली गेंद पर, और इफ्तिखार अहमद के बल्ले पर भी वैसे बॉल नहीं आ रही थी, 5 बॉलें खेलकर सिर्फ 5 रन किए। और फरहान यूसुफ भी आज दूसरी गेंद पर आउट हुए, क्योंकि वो जाम पे थे कि हमने जाना है, चार्ज करना है। लेकिन पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 222 रन का बड़ा टारगेट प्ले ऑफ में बोर्ड पर लगा दिया था, जो कि चेज करना आसान नहीं था। शादाब खान ने आज सबसे बड़ी गलती है कि उसने खुद को शेर के मुंह में डाल दिया। खुद को ये कहते हैं वो शेर है, लेकिन इस PSL 11 का जो सबसे बड़ा शेर है वो पेशावर दलमी है, और खुद शादाब खान ने अपने आप को उसके मुंह में डाला है। मतलब आप जानते भी हैं पेशावर दलमी 20 मूड में है, और आप उनको पहले बैटिंग दे रहे हैं, और आपको लगता है कि आप आसानी के साथ चेज कर लेंगे। पेशावर दलमी ने आज 222 किए। शायद ये टारगेट कम था, अगर बाबर खड़ा रहता या कुशाल मेंडिस आउट ना होता तो 240-50 का पट्टा आज भी पक्का था, और इस्लामाबाद कभी भी 200 प्लस रन का टारगेट प्ले ऑफ में चेस नहीं कर सकती। अगरचे आपकी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, आपका रिकॉर्ड चेस में बहुत अच्छा है, लेकिन पेशावर ने आज अपने बैटर्स ज्यादा खिलाए थे, अपनी बैटिंग लाइन लंबी की थी, क्योंकि बाबर आजम जानता था कि इन ग्राउंड्स में अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर खिलाएंगे भी तो उसको कुट पड़नी पड़नी है। इसका फायदा यह है कि आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएं ताकि आपका टारगेट ज्यादा बड़ा हो और दूसरी टीम पर प्रेशर पड़े। और वही प्रेशर था कि पेशावर दलमी के अगेंस्ट इस्लामाबाद की टीम 70 रन के बड़े मार्जिन से मैच आ रही है, 151 रन पर ऑल आउट हो गई है। हालांकि इनको ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था, आई थिंक ड्रीम स्टार्ट इनको समीर मिन्हास और डेविन कॉनवे ने दिया था। 6 ओवर में 58 रन, सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हो रहा था डेविन कॉनवे, लेकिन उसके बाद इनका भी कोई बैटर ज्यादा रन नहीं कर पाया। इनके भी टॉप 3 बैटर ने रन किए, 44 रन किए हैं समीर मिन्हास ने, और समीर मिन्हास और बाबर आजम दोनों क्लास का दूसरा नाम है। पहली इनिंग देखें तो बाबर आजम का शानदार 100 आपको अंदर से सुकून दे रहा था, और दूसरी इनिंग में समीर मिन्हास उससे भी ज्यादा, उससे भी दिलकश, उससे भी स्टाइलिश शॉट्स लगा रहा था। हालांकि 19 साल का लड़का है और 156 के स्ट्राइक रेट से
पावर प्ले खेल रहा है, एवरेज 50 प्लस की है और इस पीएसएल में 400 के करीब रन भी किए। तो इस लड़के में बहुत दमखम है, टैलेंट है और ये आने वाले वक्त का नेक्स्ट बाबर आजम भी है, क्योंकि ये आज से ही वो शॉट्स खेल रहा है जो बाबर आजम ने 10 साल बाद खेलना स्टार्ट किए। तो ये खुद को जानता है कि मैंने T20 क्रिकेट में कैसे खुद को इंप्रूव करना है, कैसे बाकी बैटर के साथ मैच करना है और कैसे मैंने अपनी क्लास दिखानी है। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड उन 44 रन का फायदा नहीं उठा पाई। 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से जो 44 रन समीर मिन्हास ने किए, उनका साथ डेविन कॉनवे ने दिया, लेकिन डेविन कॉनवे और समीर मिन्हास के आउट होने के बाद सिर्फ मोहसिन रियाज ने 28 रन किए और उनका कोई भी बैटर डबल फिगर में दाखिल भी नहीं हुआ। लास्ट में आकर इमाद वसीम ने अगर से 22 रन किए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। और आज शानदार बॉलिंग की है पेशावर ज़ल्मी के दो बॉलर्स ने, स्पेशली सुफियान मुकीम आज भी आउटस्टैंडिंग ने। आज भी दो बेहतरीन बैटर, मोहसिन रियाज जो 27 रन बनाए और चैपमैन जो सबसे खतरनाक दिख रहे थे, जो हर बॉल पर हिट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बहुत ही जल्दी आउट किया और अपनी टीम को आसान से जीत दिलवाई। और इस बार 10 मैचों में 21 विकेट लेकर सुफियान मुकीम टॉप पर है। मतलब पिछले 3 सीजन खेलकर उनकी सिर्फ 5 विकेट थी और एक ही सीजन में सिर्फ 10 मैच उनको लगातार मिले हैं और उनकी 21 विकेटें हैं। इकॉनमी उनकी 7 से भी कम की है। और जब भी विकेट की जरूरत होती है, जैसा कि बाबर आजम कहते हैं कि जब भी मुझे विकेट की जरूरत होती है मैं ओवर सुफियान मुकीम को देता हूं और वह मुझे विकेट निकाल के देता है। तो आज भी सुफियान मुकीम ने 2 खिलाड़ी आउट किए हैं, 4 ओवर में सिर्फ 25 रन दिए हैं। लेकिन आज के मैच में सुफियान से भी अच्छी बॉलिंग किसी बॉलर ने किया है तो वो तो एरन हार्डी, 4 ओवर 24 रन और 3 खिलाड़ी आउट, जिसने समीर मिन्हास को भी आउट किया, शादाब खान को भी आउट किया और हैदर अली को भी आउट किया। मतलब 3 बड़ी मछलियां पकड़ी हैं आज एरन हार्डी ने और उनका साथ दिया सुफियान मुकीम ने और कमर तोड़ के रख दी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और आसानी के साथ, हालांकि पहले 6 ओवर में लगा कि शायद इस्लामाबाद की टीम मुकाबला करेगी, क्योंकि ये भी अच्छा खेल रहे। पहले 10 ओवर में इस्लामाबाद ने 95 किए थे और पेशावर ज़ल्मी ने भी 95 ही किए थे। लेकिन उसके बाद ऐसी विकेटें गिरी कि इस्लामाबाद को संभलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम में बाबर आजम नहीं है। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी के भी बैक टू बैक 2-3 विकेटें गिरी थी, लेकिन बाबर ने रेस्क्यू किया और इस्लामाबाद की टीम का कोई भी बैटर अपनी टीम को रेस्क्यू नहीं कर पाया। और 70 रन के बड़े मार्जिन से मैच आ रहे हैं। इन दो टीमों में एक चीज बहुत कॉमन थी, इनके ओपनर्स ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट दे रहे थे। जब आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा हो लगातार हर मैच में, तो आपकी टीम को हराना बहुत मुश्किल होता है। और जिस तरह की बीस्ट फॉर्म में इस बार पेशावर ज़ल्मी की टीम है, जिस तरह वो किसी से पकड़ी नहीं जा रही, आई थिंक रेड हॉट फेवरेट हैं और वो जीतना डिजर्व भी करते हैं। क्योंकि बाबर आजम का जो टैग है कि वो एक अनलकी कैप्टन है, क्योंकि बाबर आजम इससे पहले आज तक अंडर 19 से लेके आज तक पाकिस्तान टीम हो, कोई लीग हो, नेशनल T20 कप हो, डोमेस्टिक लीग हो, बाबर आजम ने आज तक कप्तानी करते हुए अपनी टीम को टाइटल नहीं जितवाया। जो इस बार वो जीतने के बहुत करीब हैं, क्योंकि जो जीतने की स्ट्रीक पेशावर ज़ल्मी ने पकड़ ली है और जिस तरह की कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं, जिस तरह अपने प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस तरह वो जानते हैं कि मैंने किस बॉलर से क्या काम निकलवाना है, और जिस तरह वो खुद फॉर्म में, जिस तरह PSL 11 में सबसे ज्यादा रन है, PSL हिस्ट्री में एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर हैं, तो वो खुद बीस्ट मोड में और वो जानते हैं कि मैंने कैप्टन नोवा कैसे खेलना है। और अगर आपने पाकिस्तान में कोई इवेंट जीतना है, कोई आपने वर्ल्ड कप भी जीतना हो, तो आपके कप्तान का रन करना बहुत जरूरी है। और बाबर आजम रन कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम अपनी कप्तानी में इस बार पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाएंगे और वो इस बार जीतना डिजर्व भी करते हैं। और जो उनके ऊपर टैग है कि बाबर आजम एक अनलकी कैप्टन है, वो टैग इस बार खत्म हो जाएगा। बाबर आजम इससे पहले अंडर 19 में इंडिया के साथ ट्रॉफी शेयर कर चुके हैं, 2021 में सेमीफाइनल खेल चुके हैं, 2022 का फाइनल भी खेल चुके हैं, एशिया कप का फाइनल भी खेल चुके हैं, लेकिन एक भी बार अपनी कप्तानी में टीम को फातेह नहीं बना पाए। जो शायद इस बार पेशावर ज़ल्मी को 5 साल बाद फाइनल में ले गए हैं, एक मैच हारे हैं। तो इस बार मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी और बाबर आजम दोनों रेड हॉट फेवरेट हैं कि वो अपना दूसरा टाइटल जीतेंगे और बाबर आजम अपनी कप्तानी में पहली बार अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है? आपके ख्याल में क्या पेशावर ज़ल्मी बाबर की कप्तानी में अपना पहला टाइटल जीतेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।